आज के वीडियो में मैं आप लोगों को काउंसलिंग के पूरे नियम समझा दूंगी ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपके लिए सारे नियम जानना बहुत ज़रूरी है। फ्री एग्ज़िट का प्रोसेस भी बताऊंगी कि फ्री में आप कब कब एग्ज़िट कर सकते हो और कैसे कर सकते हो काउंसलिंग से, और आपके पैसे भी रिफ़ंड हो जाएंगे। ये कब तक आपकी प्रोसेस चल सकती है ये बताऊँगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँगी कि कहाँ कहाँ आप फंस सकते हो, ताकि आप ओवरऑल सोच समझ के डिसाइड कर पाओ आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और A to Z सारा काउंसलिंग का नियम समझ लेते हैं। मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बात कर रही हूँ, MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि चल रही है। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग रूल है। ये MCC काउंसलिंग का रूल है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का रूल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। MCC काउंसलिंग फ़िलहाल चल रही है। 15 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। चॉइस फिलिंग भी उसकी स्टार्ट हो गई है। आप लोग चॉइस फिल भी कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप BDS या MBBS के लिए चॉइस फिलिंग पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि लो कट ऑफ किन कॉलेज की जाएगी। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो क्या 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 अप्लाई करो, ज़्यादा मार्क्स हैं तो कैसे अप्लाई करो, मैं सब कुछ प्रेफरेंस लिस्ट में बता दूंगी। BSc नर्सिंग की मैंने ऑलरेडी बता रखी है इस वीडियो में, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। तो चलो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वो पॉइंट पहले मैं मेंशन कर देती हूँ, फिर राउंड्स की बात करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये कि आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम जो मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त डाला था। अगर आपका वो मोबाइल नंबर किसी कारणवश खो गया है तो कोई बात नहीं, आप अल्टरनेट नंबर ऐड कर सकते हो, लेकिन जो मेन मोबाइल नंबर है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। एक अल्टरनेट नंबर ऐड करने का भी ऑप्शन होता है, आप वो ऐड कर देना। ठीक है, सिमिलरली ईमेल आईडी भी आपको वही रखनी है जो आपने यूज़ कर रखी थी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, और ये ईमेल आईडी जो है अगर आपकी खो गई है तो आप अल्टरनेट ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन वाला चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर सीट अलॉट हो गई काउंसलिंग में तो आपको मेल आईडी पे या फ़ोन नंबर पे बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ये दोनों पॉइंट पढ़ सकते हो जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है। फिलहाल सारे रूल्स ध्यान से सुन लो, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों को प्रॉपर इंग्लिश समझ में ना आती हो, या फिर समझ में आती भी हो तो कभी कभी चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स लिखी रहती हैं कि उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सेकेंड, आपकी जो काउंसलिंग है वो टोटल 4 राउंड में होगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड को हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कहते हैं। ये तभी ओपन होता है जब आपकी सीट्स खाली बच जाती हैं। सीट खाली नहीं बचती हैं तो कभी कभी स्ट्रे राउंड होता ही नहीं है। फिलहाल 3 राउंड तो होने तय हैं। स्ट्रे राउंड भी जनरली होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सीट ना बचे और वो राउंड ना हो। ठीक है, तो आप उस पर डिपेंड मत रहना। आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप शुरू से ही कर लेना। ठीक है, और पार्टिसिपेट करने के लिए जनरल वालों को, जनरल और EWS वालों को 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, जो कि कभी भी रिफ़ंड नहीं होगी, वो कट जाएगी। और अगर आप सिक्योरिटी मनी की बात करो तो 1000 रुपये के साथ साथ 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है। ये सिक्योरिटी मनी कुछ केसेस में आपकी जब्त कर ली जाएगी, वो सारे केसेस की मैं बात करूँगी। ठीक है, वरना अगर आप सही से नियम पे चलोगे तो ये सिक्योरिटी मनी आपकी एडमिशन फ़ीस में कट जाएगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं SC ST OBC की। उसमें क्या है कि आपकी 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस लगेगी और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। ये 500 रुपये कट जाएंगे, लेकिन 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस आपकी बची रहती है। अगर आपने ठीक ठीक काउंसलिंग कराई, सीट नहीं मिली तो आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने काउंसलिंग कराई, सीट मिल गई, ठीक है, और आपने सीट छोड़ दी तो नहीं वापस मिलेगा। और अगर आपने सीट ले ली तो आपकी ये 5,000 एडमिशन में कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं काउंसलिंग का 1 बाय 1 आपको राउंड का क्या क्या नियम है, हर एक राउंड का वो एक एक नियम बता दूंगी। ठीक, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कुछ स्केड्यूल जारी किया गया है, ये कुछ रूल्स जारी किए गए हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही आपको ये क्लियर मिल जाएगा। फिलहाल मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। देखो, सबसे पहला है फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड आपका चालू हो चुका है, काउंसलिंग चल रही है उसकी। तो फर्स्ट राउंड में क्या है, फर्स्ट राउंड में बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको हो सकता है सीट अलॉट हो
या फिर हो सकता है सीट अलॉट ना हो जब इसका रिजल्ट आए। ठीक है, सारी डेट्स आपको जाननी है कि कब क्या होने वाला है, तो डेट मैंने इस वीडियो में बता दी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। अगर एक ही वीडियो में सब कुछ मैं शामिल करने लगूंगी ना तो आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं पार्ट्स में बताती हूँ ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल हम डेट की बात नहीं करेंगे, बस नियम की बात करेंगे। डेट्स के लिए आप यही वाली वीडियो देख लेना, लिंक लास्ट में है। तो फर्स्ट राउंड में क्या है, फर्स्ट राउंड में 2 चांस है, या तो आपको सीट मिलेगी या फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट नहीं मिली तो सीधा आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको अलग से कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने फर्स्ट राउंड में फ़ीस दी है वही फ़ीस वहाँ काम आ जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो जब सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा। ठीक, लेकिन जिनको सीट मिल गई है उनके सामने भी 2 चांस हैं बच्चों। पहला ऑप्शन ये कि आप छोड़ दो, सीट छोड़ दो और डायरेक्ट फ्री एग्जिट कर जाओ। फ्री एग्जिट का सीधा साधा सा मतलब है कि जो कॉलेज मिला है उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाना, यही मतलब है फ्री एग्जिट का। सिंपल सा मतलब कि आपका फ्री है, कोई भी उसमें पैसे नहीं लगेंगे आपके, आप आसानी से फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जा सकते हो। अगर आप कॉलेज छोड़ दे रहे हो तब भी आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो वहाँ पे, उसी को फ्री एग्जिट कहते हैं। ठीक है, आप कॉलेज छोड़ दो, आपके 1 रुपये भी नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट सेकंड राउंड में आ सकते हो बिना किसी फ़ी पेमेंट के। फर्स्ट राउंड में आपने फ़ी पेमेंट किया ही था, राउंड 2 में आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एग्जिट मार के आप राउंड 2 में आ जाओ। जब काउंसलिंग राउंड 2 की स्टार्ट हो तो फिर से चॉइस फिलिंग करके आगे बढ़ जाओ, ये होता है फ्री एग्जिट का मतलब। लेकिन ये आगे के राउंड्स में आप नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड में कर सकते हो। आगे के क्या नियम है हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज आप ले लो और चाहो तो फ्रीज कर दो, चाहो तो अपग्रेड कर दो। मतलब क्या हुआ समझाती हूँ। देखो मान लो आपको कोई कॉलेज मिला, ठीक है, आप चाह रहे हो यार कॉलेज मिल गया है ले लेते हैं, क्या पता अगले राउंड में ना मिले। तो ऐसे केस में आपने वो कॉलेज ले लिया, कॉलेज पे गए, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए, फीस जमा की, फिर वहाँ पे एक अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको भरना होता है। कॉलेज वाले आपको खुद सजेस्ट करेंगे, आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। ठीक है, तो अपग्रेड कर दो आप। अपग्रेड करने का क्या मतलब हुआ कि ये कॉलेज तो अच्छा है ही, लेकिन अगर इसके ऊपर वाला जो हमने प्रेफरेंस भरी है वो मिल जाता तो और अच्छा रहता। तो अपग्रेड आप कर रहे हो, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपको इससे अच्छा कॉलेज मिलेगा तो वो मिल जाएगा, इसकी सारी फीस उस कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएगी। वंस अगेन समझाती हूँ। हम लोग चॉइस फिलिंग के टाइम क्या करते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट भरते हैं। प्रेफरेंस में उन कॉलेज को ऊपर रखते हैं जो अच्छे होते हैं, जो हमारे ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं, और उन कॉलेजेस को नीचे रखते हैं जो हमें उतना पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपको उतना पसंद नहीं था, ठीक, तो आपने अपग्रेड किया तो उससे ऊपर का कॉलेज मिला, तो जाहिर सी बात है ऊपर आपने अच्छे कॉलेजेस रखे होंगे, या मतलब उससे तो बेटर कॉलेज ही रखा होगा। तो जो आपको ऊपर वाला कॉलेज मिला है वो आपको फिर राउंड 2 में लेना होगा, और जो आपने इस कॉलेज पे जो फीस आपने जमा की थी वो इस कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएगी जो अपग्रेड होके आया। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अगर आपको कॉलेज मिला है, जो भी मिला है उस पर जाके आपको फ़ीस जमा करनी है, एडमिशन लेना है, अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के बाद दूसरा कॉलेज मिल गया तो आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी। और मान लो अपग्रेड करने के बाद जो कॉलेज मिला है वहाँ पर फ़ीस कम लगती है, तो या तो आपके दोनों सेमेस्टर की फ़ीस जमा हो जाएगी, जितना भी पैसा है या तो उसी फीस में आपके खपत हो जाएगा या आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेज टू कॉलेज ये प्रोसेस वैरी करेगी। आई होप आपको राउंड 1 समझ में आ गया है। नहीं मिला कॉलेज तो सीधा राउंड 2 में जाओ, या फिर नहीं लेना चाहते हो फ्री एग्जिट कर जाओ, फिर भी राउंड 2 में जाओ, कोई पैसे नहीं लगने हैं। अगर मिल गया है, लेना चाहते हो पर अपग्रेड करना चाहते हो इससे अच्छा मिल जाए तो अपग्रेड कर दो, सीधे फिर राउंड 2 में चले जाओगे। और जो लोग फ्रीज कर देंगे, जो लोग उस कॉलेज से संतुष्ट हैं कि हमें अच्छा कॉलेज मिल गया, हमें और आगे प्रोसेस नहीं करनी, तो वो लोग फ्रीज कर देंगे कॉलेज लेने के बाद। उसके बाद वो आगे काउंसलिंग में नहीं जाएंगे, उसी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अपग्रेड से क्या होगा, ये कॉलेज तो बना रहेगा पर आपको अगर अच्छा कॉलेज मिलने के चांस होंगे तो अच्छा मिल जाएगा। इससे अच्छा मिल गया तो आपकी सारी फीस इस कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपका कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। और नया कॉलेज नहीं मिला तो पुराना वाला तो है ही, तो आप एडमिशन से वंचित नहीं रह जाओगे, आपको एडमिशन तो मिल ही जाएगा। पर जो लोग फ्री एग्जिट कर रहे हैं उनके लिए कोई गारंटी नहीं है कि अगले राउंड में उन्हें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक, तो मेरा सजेशन होगा, आपको सीट मिल रही है, आपको इसी साल कोर्स करना है तो आप ज़रूर सीट को ले लो और अपग्रेड करो, बजाय कि फ्री एग्जिट करने के। फ्री एग्जिट तभी करना जब आप श्योर हो कि आपको वो कॉलेज लेना ही नहीं है किसी भी हाल में, भले आपको कोई कॉलेज ना मिले लेकिन ये वाला नहीं लेना है जो मिला है, तो आप फ्री एग्जिट करना। ठीक, अभी मैं लास्ट में समराइज़ करूँगी, आपको सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, अच्छा,
तो जो लोग भी राउंड 2 में आए, जैसे कि जो अपग्रेडेशन वाले हैं वो भी राउंड 2 में आएंगे, या फिर कोई नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो भी राउंड 2 में आएगा, जिसको सीट नहीं मिली है वो भी राउंड 2 में आएगा, जो फ्री एग्जिट कर गया है वो भी राउंड 2 में आएगा। फ्री एग्जिट वाले को भी दोबारा फीस देने की ज़रूरत नहीं है अगर उसने सब कुछ नियम से किया है तो, ठीक है। अच्छा, राउंड 2 में कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग से नहीं लगेगी अगर आपने सब कुछ नियमवश किया है तो। अगर आप नए आ रहे हो राउंड 2 में, अभी तक आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं समझ रखती हूँ, आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, पर जब मैं समराइज़ करूँगी ना आपको सब समझ में आ जाएगा, आई गारंटी। सेकेंड राउंड का क्या रूल है? सेकेंड राउंड में भी अगेन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है अगर आपने कर रखा है। जिसने नहीं कर रखा है वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। लेकिन चॉइस फिलिंग सबको दोबारा से करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी थी तो वही यहाँ मान्य है, नहीं, आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी। शुरुआत वाली चॉइस फिलिंग आपकी ज़ीरो हो जाएगी, आपको दोबारा से भरना होगा चॉइस फिलिंग। अगर आप दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आपको हो सकता है कोई भी कॉलेज अलॉट ना हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपकी रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग, क्लियर। सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में अगेन आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो सीट मिल गई या तो सीट नहीं मिली। अगर सीट नहीं मिली तो आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे और राउंड 3 में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन सिक्योरिटी मनी आपकी या तो वापस हो जाएगी या फिर वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। सिक्योरिटी मनी नहीं कटेगी, लेकिन 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन का आपको दोबारा देना पड़ेगा। ये बात आपके मन में क्लियर रहे, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड राउंड तक तो आपको एक ही बार फीस में काम चल गया था, लेकिन राउंड थर्ड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, चाहे सीट मिली या नहीं मिली, चाहे आपको सीट मिले चाहे आपको सीट ना मिले, बच्चों आपके 1000 रुपये जो आपने अभी तक लिए थे वो आपके चले जाएंगे, दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिक्योरिटी मनी हो सकता है वो वाली आपकी रिफ़ंड हो जाए और आपको दोबारा फिर से देना पड़े, या फिर आपको सिक्योरिटी मनी देना ही ना पड़े। इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। जब तक राउंड 3 स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। पता नहीं क्यों इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एनटीए वाले सब कुछ क्लियर नहीं लिखते हैं, कुछ ना कुछ बातें बाकी रही जाती हैं। सो मैं भी अपने मन से नहीं बता सकती, पर इतना गारंटी है कि आपको वो 10,000 आपके बचे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। आपके बस 1000 जाएंगे जो आपने पहले दे रखे थे, आपको दोबारा देने पड़ेंगे, ठीक है। और कोई नया यहाँ रजिस्टर कर रहा है राउंड 3 में तो उसको भी देने ही देने हैं, उसको तो सिक्योरिटी मनी भी देनी है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी है, ठीक। ये तो बात हो गई उनकी जिनको राउंड 3 में राउंड सेकेंड में सीट ही नहीं मिली, या फिर राउंड 3 में वो नए नए आए हैं, ठीक। राउंड 3 में भी नया रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, अगर अभी तक नहीं किया तो भी राउंड 3 में कर सकते हो। अब बात आती है उन बच्चों की जिनको सीट मिल गई। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल गई आपको सीट लेना ही पड़ेगा। अगर आप सीट नहीं लेते हो राउंड 2 में तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो काट ली जाएगी। तो राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली है तो आपके साथ ज़बरदस्ती की जारी आपको लेना ही है। अगर आप नहीं लोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फ्री एग्जिट का कोई नियम नहीं है, यहाँ से आप फ्रीली नहीं जा सकते। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन था कि आपको नहीं लेना है, छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कॉलेज मिला है तो लेना पड़ेगा। हाँ, आप उसे अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 3 तक, लेकिन आपको सीट मिला है तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आप सीट ले लेते हो बाद में छोड़ना चाहते हो तो छोड़ने की कोई प्रोसेस नहीं है बच्चों, जो मिला है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसे अपग्रेड कर सकते हो, मतलब आप चाह रहे हो आपने ले लिया, अगर आप चाह रहे हो कि इससे कोई अच्छा मिल जाता तो राउंड 3 में आप अपग्रेड के लिए ऑप्शन डाल सकते हो, अपग्रेड की प्रोसेस के लिए ऑप्शन डाल सकते हो। अपग्रेड हुआ तो ठीक, नहीं तो ये वाला तो रहेगा ही, आपको ये वाला में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो हो सकता है आपको बॉन्ड फीस देनी पड़े और आपकी पूरी एडमिशन फ़ीस जब्त कर ली जाए, ठीक है। ये नियम समझ लेना। तो राउंड 2 में क्या है कि आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। सीट नहीं मिली तो सीधे राउंड 3 में जाओगे और न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। जिसको नया डायरेक्टली राउंड 3 में आना है वो डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। अभी तक नहीं रजिस्टर किया था, डायरेक्टली राउंड 3 में आना चाहते हो तो आ सकते हो। लेकिन जिसको सीट मिल गई है उसको सीट लेनी ही पड़ेगी, वरना उसकी सिक्योरिटी मनी जो जमा किया गया था वो काट ले जाएगी, ठीक है। सीट नहीं लोगे तो और जाएगी, लेकिन आप आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप आगे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, बस आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी अगर आप नहीं लोगे, पर आप आगे राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। एक और चांस है कि हो सकता है आपने जो पहले राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला था, आपको अपग्रेड करके कोई नया कॉलेज इस बार मिल गया हो, तो उस नए कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसके बाद फर्दर आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 बार अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है आपके पास।
समझ गए। और ऐसा भी नहीं है कि राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिल गया दोबारा अपग्रेड करने के बाद तो आप कहो नहीं नहीं हम ये वाला नहीं लेंगे, हम तो पहले वाला लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों का। आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरी है सोच समझ के भरना है, ताकि नीचे वो कॉलेज भरो जो आपको नहीं चाहिए, ऊपर वो कॉलेज भरो जो आपको चाहिए। तो मान लो नीचे वाला मिला तो अपग्रेड करके ऊपर वाला मिलेगा, तो आप सोच रहे हो कि नहीं नीचे वाला ही ठीक था ऊपर वाला नहीं ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बार अपग्रेड करके मिल गया तो आपको जो मिला है वही फाइनली लेना पड़ेगा। राउंड 2 में अपग्रेडेशन के बाद जो मिला है वो लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि पिछला वाला पे जा सकते हो, नहीं। तो सोच समझ के अपग्रेड करो, हर चीज़ सोच समझ के कदम बढ़ाना, ठीक है। मैं ये डिटेल PDF एक बार ज़रूर आप पढ़ लेना मेरे समझाने के बाद भी। तो राउंड 1 में मिला था, अपग्रेड करके राउंड 2 में मिला तो अपग्रेड वाला लेना पड़ेगा। अगर आपको राउंड 2 में नई सीट मिली है तो आप उसे फर्दर अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, यानी कि राउंड 3 में भी जा सकते हो, लेकिन ये सीट फिक्स करनी पड़ेगी तभी राउंड 3 में जा सकते हो। आप इस सीट को छोड़ करके, ऐसा नहीं है छोड़ दो और आपकी फ़ीस बची रहे, आपकी सिक्योरिटी फ़ीस जब्त कर ली जाएगी। फिर भी आप राउंड 3 में जा सकते हो लेकिन सिक्योरिटी फ़ीस जब्त होगी। इसके बाद क्या है कि आप राउंड 3 में आ जाओगे। राउंड 3 में सभी को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो भी राउंड 3 में आना चाहता है उन सब को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो 1000 रुपये जनरल के लिए है, OBC SC ST के लिए 500 है, वो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जो नया डायरेक्टली आ रहा है राउंड 3 में उसको सिक्योरिटी मनी भी देनी पड़ेगी। जिसने नियम फॉलो नहीं किए उसको सिक्योरिटी मनी भी देनी पड़ेगी, और जिसने नियम फॉलो किए हैं उसको सिक्योरिटी मनी दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, राउंड 3 के क्या नियम है? राउंड 3 के नियम और भी सख्त हैं, ध्यान से सुनो। राउंड 3 में क्या है? राउंड 3 में अगर आपको सीट नहीं मिली, ठीक है, तो आप डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। दोबारा आप स्टे वैकेंसी में जा सकते हो, लेकिन अगेन स्टे वैकेंसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे 3 बार फीस लग रही है। राउंड 1 में लग रही है, राउंड 3 में लग रही है और स्टे वैकेंसी राउंड में लग रही है। राउंड 1 से 2 में आने में कोई फीस नहीं लग रही, ठीक है। तो अगर आपको राउंड 3 में भी अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड में आना पड़ेगा, और वहाँ पे भी आपको 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी जनरल वालों को, और SC ST OBC वालों को 500 रुपये, ठीक है। अच्छा, राउंड 3 में जिनको सीट मिल गई, ठीक है, उनके लिए क्या है? सीट मिल गई लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। आप इस साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी। राउंड 2 में क्या था? आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मनी जब्त की जा रही थी, आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो रही है और आपको काउंसलिंग से भी धर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप राउंड 3 में अगर आपको सीट मिलता है तो आप सीट ज़रूर लो, अदरवाइज़ आपकी फीस भी जाएगी और आपको काउंसलिंग से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई और आपने सीट ले ली, ठीक है, तो उसे आप फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकते हो। अब अपग्रेडेशन का ऑप्शन ख़त्म है, जो मिला है ले लो शांति से, ठीक है। अच्छा, अगर आपने राउंड 2 में अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, राउंड 3 में नया सीट मिला तो उसी नए सीट को लेना पड़ेगा, पुराने वाले पे आप नहीं जा सकते। ये कुछ नियम फिक्स हैं, ठीक है। आई होप आपको राउंड 3 समझ में आ गया होगा। आते हैं राउंड 4 पे। राउंड 4 पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको फिर से करना होगा। जिसको सीट नहीं मिली है या फिर जो डायरेक्टली यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहता है वो डायरेक्टली भी कर सकता है, अभी तक नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ आना चाहते हो आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो स्टे वैकेंसी राउंड में क्या है कि अगर आपको सीट मिल गई और आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे रूल और सख्त हैं। आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही, प्लस आपको नीट से 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। आप अगले साल नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे अगर इस राउंड में आपको सीट मिली और आपने नहीं ली तो, ठीक है। ये नियम बहुत ही सख्त हैं, तो सोच समझ के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना। और अगर आपको सीट मिल जाती है, सीट मिलने के बाद क्या है कि आपको कॉलेज पे जाना ही जाना पड़ेगा, आप बाद में रिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। रिज़ाइन नहीं करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। नहीं पढ़ने जाना चाहते हो तो आपके पूरे साल बर्बाद होंगे, ठीक है। तो सोच समझ के स्टे वैकेंसी राउंड में और राउंड 3 में ये सब में पार्टिसिपेट करना। राउंड 1 बिल्कुल ही फ्री है, बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात राउंड 2 से शुरू होती है, ठीक है। आई होप आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से सारा समराइज़ कर देती हूँ। देखो, 4 राउंड है। फर्स्ट राउंड में कोई खास दिक्कत नहीं है, जिसको सीट लेनी है ले ले, जिसको नहीं लेनी है ना ले, ठीक है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। राउंड 2 में क्या है, और हाँ, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, सिक्योरिटी फ़ीस दे रहे हो। राउंड 2 में क्या है, अगर आप नए आए हो तो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फ़ीस दो। अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया तो कोई रजिस्ट्रेशन कोई सिक्योरिटी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राउंड 2 में जो सीट मिली है उसे आप अगर नहीं लेते हो,
ठीक है, उससे अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। यहाँ फ्री एग्जिट का कोई प्रोसेस नहीं है। फ्री एग्जिट मतलब खुला छूट आपको नहीं दिया गया है कि लेना है तो ले, नहीं तो मत लो। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपके 10,000 रुपये चले जाएंगे। राउंड 3 में क्या है, राउंड 3 में अगर सीट मिली, आप छोड़ रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जब्त होगी ही होगी, प्लस आपको काउंसलिंग से भी बाहर दिया जाएगा। और राउंड 4 में क्या है कि सीट मिल गई है, अगर नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी भी जाएगी, काउंसलिंग से बाहर आ जाएगा। तीसरी बात, आपको अगले साल भी एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नियम थोड़े सख्त होते जा रहे हैं। तो आप सोच समझ के लेना, आप कोई तुक्केबाजी मत करना, ध्यान से चॉइस फिलिंग करना, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, सोच समझ के करना। और हाँ, अपग्रेडेशन वाली भी एक बात फिर से समझा देती हूँ। प्रेफरेंस फिलिंग ऐसे करना कि अच्छे कॉलेज ऊपर रखना, बुरे कॉलेज नीचे रखना। बुरे कहने का मतलब जो आपको नहीं पसंद है वो नीचे रखना, ठीक है। कोई कॉलेज बुरा नहीं होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छे कॉलेज ऊपर रखना, जो आपको नहीं पसंद है उसे नीचे रखना। तो अगर नीचे वाला कॉलेज मिला है तो अपग्रेड करके ऊपर वाला मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ऊपर वाला एक बार मिल गया तो वापस नीचे जा पाओ, ये आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रेफरेंस फिलिंग बहुत ध्यान से। बीएससी नर्सिंग की प्रेफरेंस फिलिंग मैंने इस वीडियो में बताई है। बीडीएस और एमबीबीएस की आपको चाहिए तो आप कॉमेंट करो, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हैं। एक बार नीट बैन वाली रिलेटेड वीडियोस भी देख लो, ये दोनों वीडियोस हैं। यूपी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है स्पेशली, और ये ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और मेरी नीट यूजी की प्लेलिस्ट आप लोग सेव करके रखो, जिसमें आपको सारी अपडेट्स लगातार मिलती रहती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलता है तो आप मुझसे कॉमेंट में भी मांग सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। और फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस हम लोग ने एक और चैनल बनाया रखा है, यात्रा चैनल। आप उसे भी देख सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे टाइप करते हो @अनूप सुमन यात्रा तो वो चैनल आपके सामने आ जाएगा, आप उसे भी देख सकते हो, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।